हम तो अपनी कंपेन करना चाहते थे, पुरअमन से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन ये है कि ये नून लीग वालों के ये हालात हमें नज़र नहीं आते। ये सरासर गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं। नून लीग सिर्फ लोटों की पार्टी हो गई है। आम कारकुन की जो पार्टी थी ना नून लीग, वो अब खत्म हो गई। तो वो चौहान की गाड़ी से निकला, उसने पिस्टल लोड किया है 9mm का, और वो जिस तरह मैं गिरता हूँ ना तो मुझे चक्कर आते हैं, मैं से उठा नहीं जाता। वेपन्स मौजूद थे इनके पास, हर एक के पास पिस्टल्स भी थे। अगर चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये डाकू है, ये माफिया है, चोर है, ये करप्ट है, ये 2 नंबर लोग। रात 3 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक मेरी ब्लीडिंग होती है। मैंने अपना खून भी दिया तो इमरान खान के लिए दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुतज़्ज़म शबीर और आप देख रहे हैं बोलबाज़। नाज़रीन, 17 जुलाई को पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। सियासी पारा हाई पे है और ये सियासी पारा हाई होने की वजह से PP 167 जो कि लाहौर का बहुत अहम हलका है, इसमें एक वाक़या पेश आता है। चौधरी शबीर अहमद गुज्जर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार हैं, उनके मद्दे मुकाबिल हैं नज़ीर अहमद चौहान जो कि तहरीक इंसाफ में थे, मुनहरफ होकर नून लीग में जा चुके हैं। नून लीग ने उनको टिकट दिया है। एक वाक़या पेश आता है, उसके बाद तसादुम होता है, फायरिंग का तबादला होता है। ये वाक़या सारा कैसे हुआ था? वाहिम खान जी मुझे बताइएगा, ये सारा जो माजरा हुआ है, सारा मामला हुआ, ये कैसे पेश आया? ये जी बस हम तो अपनी कंपेन करना चाहते थे, पुरअमन से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, और हमारी अभी भी कोशिश यही है कि हम पुरअमन से इलेक्शन लड़ें। लेकिन ये है कि ये नून लीग वालों के ये हालात हमें नज़र नहीं आते। ये सरासर गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं। हम यहाँ से कंपेन करके सारे वापस जा चुके थे। ये मेरे चाचू हैं, बड़े अच्छे मकबूल गुज्जर MLA साहब हैं, वजारतें भी हैं इनके पास, तो ये स्पेशल हमारे हल्के इलेक्शन के लिए इधर आए हुए हैं। ये हमारी रैकी कर रहे थे यहाँ पे सामने बैठ के ना, इनके गार्ड्स बंदे, वो 5-7 बंदे रैकी हमारी कर रहे थे कि किस तरह जा रहे हैं। जिस तरह हम जाते गए हैं, इन्होंने बताते गए हैं कि यार खालिद गुजर का बेटा चले गया, खालिद गुजर चले गया, मकबूल गुजर साहब चले गए हैं, शबीर अहमद सिर्फ अकेला रह गया। ये कोई कम से कम ना 20-25 गाड़ियों पे आए हैं। अच्छा। और बड़ी गाड़ियाँ थी, वेपन्स मौजूद थे इनके पास, हर एक के पास पिस्टल्स भी थे। कम से कम मेरे ख्याल से ना कोई हर गाड़ी में ना 2-2, 3-3 बंदों के पास वेपन्स मौजूद थे। अच्छा। ये आए हैं, आके यहाँ पे फ्लेक्सें फाड़ना शुरू हो गए हैं, बैनर्स हमारे उतारना शुरू हो गए हैं। नज़ीर चौहान साहब आए हैं, अपने गार्ड आगे बाइक है इसकी डॉल्फिन की, पीछे इसकी 5 गाड़ियाँ अपनी हैं, उसके पीछे 2 पुलिस के डाले हैं। आके हमारी फ्लेक्सें उतारना शुरू कर दी। मेरे कारकुनान ने मुझे बताया कि वो हमारी फ्लेक्सें उतार रहे हैं। मैं गया, मैंने जाकर चौहान साहब ये आप क्या हरकत कर रहे हैं? ये आप कैंडिडेट वाली हरकत कर रहे हैं, ये बच्चों वाली हरकत ना करें। आप हमारी फ्लेक्सें ना उतारें, आप यहाँ से जाएँ प्लीज़। क्या आप यहाँ से प्लीज़ अब चले जाएँ? अब मेरे कारकुनान गुस्से से बाहर, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनमें आ रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आप प्लीज़ चले जाएँ। आगे उसके जो गार्ड थे उन्होंने मेरे कारकुनान पर डंडे मारना शुरू कर दिए, फायरिंग शुरू कर दी। ये फायरिंग करके डंडे मार के चला गया। मेरे भतीजे को गोली लगी, मेरा भतीजा हॉस्पिटल में रहा। हमने दरख्वास्त भी दी हुई है FIR के लिए, लेकिन अभी तक हमारी FIR नहीं हुई। इन्होंने झंडे शंडे उतार दिए। चाचू ने उनको रोका कि यार चौहान साहब आप इस तरह ना करें। चौहान साहब मेरे साथ पार्टनर भी रहे हैं, और आज भी इन्होंने मेरे पैसे भी देने हैं। चौहान ने 3-4 करोड़ रुपये का मेरा कर्जई भी है। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ लोटे होने की वजह से मैं इसके मुँह भी नहीं लगना चाहता। लेकिन ये है कि मैं इनको चाचू कहता था, इज्जत करता हूँ, लेकिन ये इस तरह इज्जत के काबिल नहीं है। पहला जो हमला था वो किस तरफ से, फायर किस तरफ से हुआ? चौहान की तरफ से फायर हुआ है सर जी। अच्छा। हमने तो फायर किया ही नहीं। हमारे जो फायरिंग हुई है वो 2-4 हमने वो किए भी हैं, तो अपनी सेफ्टी के लिए किए हैं। अच्छा। हमारा कोई तरीकेकार नहीं था, नाम हमारे पास वेपन्स ही मौजूद नहीं थे, बिल्कुल भी हमारे पास तो वेपन्स थे ही नहीं। फिर जब मुझे हिट होता है, मैं जना हॉस्पिटल तक पहुँच जाता हूँ। अच्छा। रात 3 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक मेरी ब्लीडिंग होती है। मेरा ये मेन जो स्कल है, स्कल की हड्डी क्रैक हुई है। हमने बाकायदा मेडिकल भी कराया, हमारे मेडिकल भी रोके गए। अच्छा। उसी रात हमारे कैंप्स बंद कर दिए गए, दफ्तर बंद कर दिए गए। ठीक है, हमारे घरों में रेड हुई, दफ्तरों में रेड हुई। फिर आपको पता है नून लीग वालों ने जो किया सब बेहतर। हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। इसमें कोई FIR वगैरह करवाई है आपने? हम कराने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक लगातार। अच्छा। लेकिन हमारी होने नहीं दे रहे नून लीग वाले। मैंने अपना खून भी दिया तो इमरान खान के लिए दिया है, किसी और के लिए नहीं दिया, क्योंकि हम इमरान खान के वर्कर हैं और हम इंशाल्लाह आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं। सर, ऐसे किसी के डेरे के सामने आना, आके ऐसे सारा मामला हो जाना, आप क्या समझते हैं? लड़ाई करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, इलेक्शन ख़राब करना चाहते हैं, क्या समझते हैं? देखो, बिल्कुल साढ़े इलेक्शन हाल के सामने को तकरीबन 35-40 मिनट खड़ा रहा। जिस तरह आदल ने दसिया, असीं ते पिंड तो आए, सुन के आए हैं। ये तुहानूं वो बेहतर दस सकता है कि भी किसी के इलेक्शन हाल के सामने जी फिर की होंदा है। अगर तुसीं मैनूं कहोगे तो मैं भी असीं उहनूं बांदर बना के घल्लिया। और ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਦਲ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਔਰ ਬੜਾ ਓਪਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਸੋਚਿਆ, ਬਾਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यार वो प्लानिंग से आए थे, पुलिस साथ लेके, गुंडे साथ लेके, डंडे लेके, गन्ने लेके, अपने गार्ड्स उनको यूनिफॉर्म पहना के वो लड़ने ही आया था, तशद्दुद करने आया था। जो उन्होंने हमारे कारकुनान पे तशद्दुद किया, ये आपको नून लीग का पता है 40 साल से 35 साल से ये ड्रामेबाज पार्टी है। अब ये लोटों की पार्टी होगी, अब ये वाशरूम की पार्टी है। लोटों का काम होता है वाशरूम में। इंशाल्लाह 17 जुलाई को ये सारे लोटे वाशरूम में ही होंगे इंशाल्लाह। खान साहब हर जलसे में कह रहे हैं कि नून लीग धांधली करेगी, आपकी क्या तैयारी है इसको लेकर? इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, क्या आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, सब न्यूट्रल रहना है, आपने मुल्क में खाना जंगी नहीं करवानी। ये इलेक्शन कमीशन ही एक वाहद अदारा है जो पाकिस्तान में अमन कायम रख सकता है। 95% लोग PTI के साथ। ਅਜੇ 3-4 ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਕਦਮ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਐਨ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर खुदा न खास्ता इंतजामिया या इलेक्शन अगा पीछा करता असी फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना। चौहान साहब का इंटरव्यू सुना गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई साइन बोर्ड का कोई इशू था, मेरी मलकियत थी, वो बोर्ड में उतारना चाह रहा था। सर जी वो चौहान साहब जो आके यहाँ पे कहते थे ना, वो कहते थे ये जो रोड्स के बीच में ग्रीन ट्रैक है ना, ये ग्रीन ट्रैक पे आजकल नून लीग की हुकूमत है और इधर नून लीग की फ्लैक्स लगेगी। अच्छा। हमारी बैनर फ्लैक्स नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी जी? हमने PHS से इजाज़त ली है, हम हकदार हैं, हम कैंडिडेट हैं। मेरे चाचू पढ़े लिखे इंसान है, ये चौहान साहब की तरह जाहिल इंसान नहीं है। ये नून लीग का काउंसलर है हमारे साथ, और भी कई काउंसलर हैं, नून लीग के वाइस चेयरमैन हैं, सारे नून लीग के जो बंदे हैं वो भी अंदर से हमारे साथ हैं। चाहे उनकी तस्वीरें उधर लगी हुई हैं लेकिन अंदर से वो सारे हमें वोट देना चाह रहे हैं, वो उसको पसंद नहीं कर रही। वो अब नून लीग से वैसे ही नफरत करना शुरू हो गया कि नून लीग सिर्फ लोटों की पार्टी हो गई है। आम कारकुन की जो पार्टी थी ना नून लीग, वो अब खत्म हो गई। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, जब फायरिंग हुई है आप कहाँ खड़े थे, आपको कैसे फायर लगा और बुलेट कौन सा था? सर जब मैं यहाँ पे आया ना उस टाइम वो फायरिंग हम पे कर रहे थे, उसके अच्छा, बाद में पहुँचे हैं? जी जी। मैं ऑन द स्पॉट पहुंचा हूँ, लेकिन मेरे आने से पहले इन्होंने फ्लेक्स उतारने की कोशिश कर ली थी। अच्छा। और डंडे मार रहे थे। हाँ। जब मैं पहुंचा हूँ तो उस टाइम फायरिंग हो रही थी, भी स्टार्ट ही हुई थी। जब मैं इसकी क्रूजर के पास आया ना तो मुझे यहाँ पे हिट होता है, मैं गिर जाता हूँ घबरा के। 9mm का फायर लगता है मुझे 9mm पिस्टल के साथ। जहाँ तक मुझे शक है वो चौहान साहब का भांजा है या भतीजा है, कंफर्म नहीं मुझे उसका पता, लेकिन वो चौहान की गाड़ी में था मौजूद। वो चौहान की गाड़ी से निकला, उसने पिस्टल लोड किया है 9mm का, और वो जिस तरह मैं गिरता हूँ ना तो मुझे चक्कर आते हैं, मैं से उठा नहीं जाता। उसी की गाड़ी को हाथ डाल के मैं उठता हूँ, मेरी हल्की फुल्की ये चोटें भी लगी हुई हैं, घुटनों पे भी लगी हुई हैं। अभी मैं बेहतर हूँ पहले से बहुत ज़्यादा, कि फायरिंग हमारी तरफ हो रही होती है। अच्छा। फायर्स काफ़ी आते हैं, 223 के भी आते हैं, 9mm भी आते हैं। जो हिट करता है ना जब, उसकी वजह से फिर जो जब लगता है ना तो यहाँ से ना स्कल की हड्डी ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होकर माइंड के अंदर चल जाती है। जब मेरी जो सर्जरी हुई है, मेरा 7 घंटे का ऑपरेशन हुआ है। 7 घंटे के ऑपरेशन में उन्होंने मेरी ये हड्डी पुल बैक की है और उसको वापस अपनी जगह पे छोड़ दिया है। अब वो कम से कम 7 महीने 1 साल लगेंगे उसको जुड़ते जुड़ते, और 7 महीने 1 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आज आया हूँ सिर्फ ये। कितने दिन बाद आप आए हैं? मैं भजन कम से कम 11 दिन रहा हूँ हॉस्पिटल। अच्छा। और 2 दिन मैं ICU में रहा हूँ बेहोश। 2 दिनों के अलावा मैं 11 दिन हॉस्पिटल रहा हूँ। चांद रात वाले दिन मैं घर गया हूँ। लेकिन ये है कि जो इसने किया है अल्लाह खैर करे, हम इसका 17 जुलाई को जवाब देंगे और आवाम के साथ जवाब देंगे। अच्छा सर, लास्ट पे ये बताएं, जो वाक़या एहसन इकबाल के साथ पेश आया और बाकी भी हम देख रहे हैं सब अरकान के साथ पेश आ रहा है, लोग चोर चोर की आवाज़ें लगा रहे हैं। इस पर राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि अगर कोई बंदा किसी की कोई नारे लगाता है नून लीग के खिलाफ तो उसकी वीडियो बना के हमें भेजें, हम उस पर एक्शन करेंगे, उसका ID कार्ड भी जब्त हो जाएगा, उसका पासपोर्ट भी कैंसिल कर देंगे। इस पर क्या कहें? यार ये जितने मर्जी ड्रामे कर लें, वाम बहादुर वाम है, गैरतमंद वाम है, जुर्त वाली वाम है, ये डरने वाली नहीं। चोर को चोर ना कहें, क्या कहें बताएं ना, आप ही बता दें। अगर चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये डाकू है, ये माफिया है, चोर है, ये करप्ट है, ये 2 नंबर लोग हैं, ये 2 नंबर पार्टी होगी अब। तो अब इंशाल्लाह अवाम इनसे निजात पाएगी। इंशाल्लाह 17 जुलाई को 20 की 20 सीटें हम जीतेंगे। उसके बाद 22 जुलाई को पंजाब की हुकूमत हम छीनेंगे इनसे। उसके बाद इंशाल्लाह इसके बाप की, जो हमजा के बाप की 1 सीट पे हुकूमत है वफाक में, वो भी इंशाल्लाह हमारी होगी। उसके बाद हमारे कायद जो भी फैसला करें, दोबारा इलेक्शन कराते हैं, साल पूरा करते हैं टनो, वो हमारे कायद का फैसला। अच्छा सर, एक और गेम जो नज़र आ रही है, पेट्रोल जो है वो कह रहे हैं कि आज रात 12 बजे से जो 20-30 रुपये सस्ता हो जाएगा, और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि ये 15 दिन के लिए होगा। ये सारा इलेक्शन की वजह से हो रहा है। अवाम बड़ी समझदार है, अवाम को अब समझ है पेट्रोल इन्होंने मजीद महंगा करना है, सस्ता नहीं करना। ये 2-4 दिन के लिए सस्ता करेंगे ड्रामेबाजी करने के लिए, वोट लेने के लिए, लेकिन अवाम बड़ी समझदार है। अवाम इनको समझ चुकी है कि ये ड्रामेबाज है, 2 नंबर है, ये धोखा देने वाले लोग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।